दुनिया से मन घबरा जाए। जब दिल ना लगे जमाने में, जब दिल ना लगे जवाने में तो चले आना बरसाने में। और जो रस है राधे राधे गाने में, वो रस नहीं किसी फसाने में। जब दुनिया में दिल न लगे तो एक बार वृंदावन आ जाओ, मन भर जाएगा। जय हो। इसलिए नारद जी को लगा कि अब मन खिन्न हो गया तो वृंदावन चले। और जैसे नारद जी वृंदावन में प्रवेश किए, यमुना मैया की रज को धारण किया तो सुकून मिल गया, शांति मिल गई, आनंदित हो गए। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ के गए कि देखा कि रोने की आवाज आ रही, रोने की आहट आ रही। दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत। क्योंकि संत जिसके हृदय में दया नहीं है, उसके अंदर धर्म नहीं होगा। क्योंकि दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया। जिसके हृदय में दया का खजाना नहीं, वो व्यक्ति नहीं। दया होना चाहिए। दया आ गई, रो कौन रहा है? तुरंत देखा, नजर घुमा के देखा, सामने 8-10 महिलाएं रुदन कर रही हैं, माताएं। नारद जी को सोचा कि ला पूछ लूं, और धीरे धीरे उनके पास गए तो एक माता रो रही है, उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, वृद्ध बच्चे पड़े हुए हैं, पुरुष 2। कोई उनके ऊपर पंखा चला रही है, कोई उनके पैर दबा रही है, और एक माता रो रही है, कोई पानी लिए खड़ी हुई है। नारद जी को लगा, गए तो और लगा तो तुरंत लौटने दिए। नारद जी को लगा, अरे भाई माताओं के स्वभाव की कोई पता नहीं, पूछूं तो पूछो कैसे, मैं कहूँ क्यों रो रही हो? तो हाल के लगे, बाबा तुम्हें क्या मतलब? अरे हम रो रहे हैं तो रोने दो। माताओं के स्वभाव का कोई मतलब, कभी हंस के बोल जाए, कभी गुस्सा हो जाए, इनसे दूर बढ़िया। तो नारद जी उनसे लौट के चले तो तुरंत आवाज हुई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे महात्मा जी रुको रुको। नारद जी को रुको, 1 मिनट रुकिए। क्यों? तो नारद जी का रुकता तो हूं, लेकिन अब बताओ आप कौन हो देवी, और यहाँ रो क्यों रही हो? क्या कारण है? आप इतनी भीड़ में क्यों हैं? तो धीरे धीरे उसने कहा, मुझे पूरा विस्तार से अपना कारण बताइए, क्या मैटर है तुम्हारा, क्या मामला है, क्यों रो रही हो? तो देवी ने अपना परिचय बताया। जो कही महाराज सुनो मेरा परिचय, मैं कौन हूँ। हमारे यहाँ तो ये निवेदन किया गया शास्त्रों में माताओं कि व्यक्ति को अपने गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। यही कारण है कि भागवत जी में राधा का नाम नहीं आया। हमें अपने गुरुदेव भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। और यहाँ तक अगर तुमसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो डायरेक्ट मत कह दो ये मेरा नाम है। भागवत जी में बताने का तरीका बताया। भागवत में भगवती भक्ति मैया बता रही हैं कि देखो हमारा नाम क्या है। तो कैसे परिचय दिया? विशिष्ट लगा के, अहम भक्ति रत ख्वाता इमो में तनयो तनो। क्या कहा? इसको दुनिया में लोग भक्ति नाम से जानते हैं। अरे महात्मा जी, हमको दुनिया में भक्ति नाम से जानते हैं। आप जितने अच्छे विद्वानों से मिलोगे, जितने अच्छे योग संतों से मिलोगे और उनसे निवेदन करो प्रभु आपका नाम क्या है, तो डायरेक्ट नहीं बताएंगे, कभी पूछ के देख लेना। वो बस यही कहेंगे महाराज इस शरीर का नाम ये है, मेरा नाम तो वही है जो तेरा है। एक बार बोल दो जय जय श्री। क्योंकि माताओं तुम्हारे अंदर जो है वही मेरे अंदर है, भाई के अंदर जो भी है वही मेरे अंदर है। भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में कहा है, ममोवान से जीवलोके जीव भूत सनातना। हे अर्जुन, चींटी से लेकर हाथी तक सबके अंदर मेरा ही अंश है, सबके अंदर भगवान विराजमान है। लेकिन माता हमको लगता है कि हम अलग अलग हैं। थोड़ा उदाहरण से समझाऊं। कभी आपने शीशा देखा है, आईना, चेहरा कभी देखा है आपने शीशा? अरे शीशा सब देखते हैं, तो आईना में अपना चेहरा देखो। चेहरा देखेंगे तो एक नजर आता है कि नहीं माता? और उसी आईना को चटका लो, थोड़ा तोड़ लो, चटक जाए थोड़ा, और चटक जाए फिर देखना तो कितने दिखाई देते हैं? अनेक मल चटक जाएगा तो कई दिखाई देंगे। है तो एक ही। उदाहरण से और समझो, सूर्य कितने हैं? एक है कि नहीं? और 10-12 बाल्टी भर के पानी की रख दो और फिर सब में देखना, सब में अलग अलग दिखाई देगा। तो सूर्य है तो एक ही, लेकिन अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं माताओं, लेकिन हैं तो एक ही। एक बार बोलो जय जय श्री राधे। और उदाहरण बताऊं, नहीं समझ में आया तो? अरे भाई, जल की एक बूंद होती है,
जल की एक बूंद बूंद होती है क्या नहीं, और उसी बूंद को अगर जल में डाल दो तो बूंद ढूंढ लेंगे आप? क्यों? आप तो बूंद थे। ऐसे ही हम सब लोग एक बूंद के बराबर हैं। तो जहाँ आ गए हैं तो लगता है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बेटा है, ये बेटी है, लेकिन वही बूंद मिलके जाओ जहाँ से दुनिया से जाते हैं तो बूंद नहीं रहती, पर हम उसी में मिल जाते हैं, तो उसी जैसे हो जाते हैं। एक बार बोलो जय जय श्री राधे राधे, बोलना पड़ेगा जोर से, जय जय श्री राधे। ऐसी आवाज आए, इतनी तेज का जयकार लगाओ कि यहाँ के पंछी उड़ के दूसरे गांव पहुंचे और लोगों को लगे कि परमात्मा की मंगलमय कथा हो रही है। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन गड़बड़ है भाई, आगे वाले कहते हैं जय और पीछे भाई कह रहे हैं दे हैं। प्यार से बोल लो, बोले बाके बिहारी लाल की। तो नारद जी को रोक लिया, परिचय बताया, महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये सामने पड़े हैं ना, ये ज्ञान वैराग्य मेरे ही बेटे हैं। ये बूढ़े हो गए, किससे? कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए महाराज। और सुनो, पूरा परिचय सुनो। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, कहीं कहीं अपमान भी हुआ। गुजरात में जवान हुई, मेरी शादी हुई और मेरे 2 बेटे हुए। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति के पति का नाम क्या है? भाई शादी हो गई भक्ति की तो किससे हो गई? तो भक्ति के पति का नाम है परमात्मा। जिस घर में भक्ति होती है माताओं, भगवान उस घर में आते ही हैं। जहाँ भक्ति होगी भगवान उस घर में बिना आए नहीं रह सकते। फिर वो चाहे हाथी का घर हो, चाहे मीरा जी का घर हो, चाहे रैदास का घर हो, चाहे भैलिया का घर हो, जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजती हैं उसमें परमात्मा को आना ही पड़ता है, क्योंकि परमात्मा की पत्नी का नाम है भक्ति। परमात्मा की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है माया और एक का नाम है भक्ति। तो एक कहावत भी कहते हैं गुरुदेव भगवान, लोग एक कहावत कहते हैं माताओं को, चंद सूरज की गैल में झिगड़ रही 2 नार और उनको झिगड़ो ना मिटे जो बीत गए हैं 4। तो कोई और नहीं है, ये भगवान की पत्नियां हैं, माया और भक्ति। क्योंकि माया का और भक्ति का वैर है। जिस घर में माया होती है वह भक्ति नहीं होती, और जहाँ भक्ति होती है वह माया का लेस नहीं होता। एक बार बोलो जय जय श्री। इसलिए माताओं भक्ति करो, माया अपने आप छूट जाएगी, छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मीरा जी का चित्त परमात्मा में ऐसे लागा कि संसार के बंधन ही, संसार के लोग ही उन्हें बंधन लगने लगे। आज हम भजन करने बैठे माताओं, भजन करते लोग कहते हैं अरे मैया भजन कैसे करें महाराज, हमारे बच्चे हैं, नाती हैं, कोई हमें बंधन में डाल रहा है। लेकिन मीरा जी ने तो सब कुछ अपना यूं छोड़ दिया, उन्हें तो ये लगा कि यही सब बंधन का कारण है। एक दिन मीरा जी ने, जब राणा ने उन्हें बंद कर दिया कमरे में, तो मीरा जी ने रो करके तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि भैया जो लोग परमात्मा का भजन करने से रोकें, जो लोग भगवान का भजन करने से रोकें, ऐसे लोगों को साथ क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास जी ने कह दिया बहन जो परमात्मा का नाम लेने से रोकें ऐसे घर वालों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। एक बार बोलो जय जय श्री। उसी समय मीरा ने छत को तोड़ा और छत को तोड़ कर निकल के चली गई और भगवान आग दुनिया में आकर के राधे राधे गाने लगी, बिहारी की शरणागति ग्रहण कर ली। इसलिए संसार के लोग जब हमारे मार्ग में बाधा बन जाएं तो ऐसे संसार के लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए जो हमारे परलोक मार्ग में बाधा हो। संसार में रहते हुए ही माता संसार में रहो, संसार में रहते हुए संसार से अलग हो रहोगे तो परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर लोगे। आज भक्ति मैया ने जाना ये नारद जी की महाराज तुम नारद हो, आप तो बड़े अच्छे संत हो, मेरा बड़ा भाग्य कि आपके दर्शन हो गए, लेकिन मैं आपसे निवेदन चाहती हूँ कि मेरे बच्चों जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं कृपा करके इनको सही कर दो। आप संत हैं, कोई न कोई इलाज तो आप पर होगा, कोई न कोई दवा तो आप पर होगी। नारद जी ने भक्ति मैया की बड़ी प्रशंसा गाई। जगही महाराज तुमने मेरे बेटों को सही नहीं किया तो मैं विदेशों में चली जाऊंगा। नारद जी को लगा कि अगर भक्ति हमारे देश से चली गई तो हमारे देश तो बिना भक्ति को हो जाएगा। और भक्ति अगर है जीवन में माता हो तो ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा। जैसे आपको भूख लग रही हो
और भूख लग रही हो तो जैसे ही आपको भोजन मिल जाए तो जैसे जैसे आप गिरात को खाएंगे वैसे ही आपकी भूख भी मिटेगी, आपके इंद्रियों में बल भी आएगा और शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये भोजन करने से तीनों बातें हो जाएंगी। ऐसे भक्ति करने से गुरुदेव भगवान तीनों बातें मिल जाती हैं। जैसे जैसे भक्ति करोगे तो ज्ञान भी आएगा, क्योंकि भक्ति का बेटा ज्ञान है, और भक्ति करोगे तो ज्ञान भी आएगा और ज्ञान के साथ साथ वैराग भी आएगा, ज्ञान के साथ साथ वैराग भी आएगा। और जब वैराग आ जाएगा, संसार से वैराग हो जाएगा, तो संसार अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे जैसे परमात्मा प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों त्यों आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, और भक्ति बढ़ती जाएगी तो आपके जीवन में ज्ञान होता जाएगा। इसलिए भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। बड़ी प्रशंसा की तो नारद जी ने कहा, तुमने कहा तो तुम्हारे भक्तों का, तुम्हारे बच्चों का हम जरूर इलाज करेंगे। उसी समय नारद जी ने अपनी प्रक्रिया शुरू की, वेदों का पाठ सुनाया। वेद को एक एक करके चारों वेद सुना दी, वेद एक एक करके चारों वेद सुनाए माताओं, लेकिन बच्चों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। गीता पाठ एक बार नहीं कई बार, 100 बार गीता का पाठ करवाया, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा थोड़ा हुए, लेकिन फिर मूर्छित हो गए। अब नारद जी घबराए, भाई कोई ज्यादा भयंकर मरीज हो, गुरुजी कोई ज्यादा भयंकर मरीज हो और किसी डॉक्टर के पास ले जाओ और वहां भर्ती कर दो। अब डॉक्टर के पास माता जितनी दवा है वो सब लगा दे, चूड़न चटनी जो भी है तो शहद सब कुछ खिला दे, और जब उससे भी सही न हो तो उसके तो हाथ पैर भूल जाने के भैया अब इसे ले जाओ हमारे पास दवा। अब नारद जी जैसों ने जब दवा की तो सही नहीं हुए, भाई वेद सुनाए, गीता सुनाई, वेद शास्त्रों को सुनाया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं मिला। तो नारद जी कहने लगे, महाराज क्या करूं, अब मेरे पास तो हिसाब नहीं। तुरंत आकाशवाणी हुई, हे नारद घबराओ नहीं, तुम सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म। तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा, क्या वेद पढ़ना सत्कर्म नहीं है? भाई गीता पढ़ना कोई कर्म नहीं, सत्कर्म नहीं है क्या? सत्कर्म है क्या? तो आकाशवाणी ने कही, महाराज सत्कर्म करो। और ये सत्कर्म क्या है ये तो तुम्हें कोई महात्मा बताएगा। अब नारद जी का फिर दिमाग खराब हुआ, भाई या तो किसी डॉक्टर का नाम बता दोगा, अगर हम उस डॉक्टर के पास चले जाओ तो भाई ढूंढ लेंगे। अब मर्ज का भी नाम नहीं बताया और डॉक्टर का नाम नहीं बताया तो कैसे ढूंढ लेंगे? फिर भी नारद ने सोचा कि चलो ढूंढते हैं, दुनिया में कोई अच्छा महात्मा मिलेगा, उससे पूछेंगे भाई सत्कर्म क्या है। तो नारद जी बच्चों के कह के निकले कि हे भक्ति मैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों का बुढ़ापा दूर करने की दवा जल्दी ढूंढ के लाऊंगा। तो नारद जी वहां से निकल पड़े और जो भी महात्मा मिले नारद जी यही पूछे, गुरुदेव ये बताओ ये सत्कर्म क्या है? अब नारद कोई ऐरा गहरा महात्मा नहीं है, ब्रह्म ऋषि हैं और ब्रह्म ज्ञानी हैं और ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और हर समय मुख पे नारायण नाम रहता है, अखंड भजन है उनका। कोई छोटे मोटे महात्मा नहीं है। 2-4 महात्मा तो नारद को देखें तो इते बिते है जाए, को बाबा ही हमारे ऊपर ही न पड़े जाए, और 2-4 तो मुंह बंद कर लिए। महाराज बताओ सत्कर्म क्या? तो कहने लगे महाराज आजकल मौन व्रत चल रहा है, हमें नहीं आता। क्यों? कोई MBBS डॉक्टर हो और MBBS डॉक्टर तुम्हारे गांव में कोई झोला छाप डॉक्टर से पूछे भैया जब मर्जी की दवा बताना, तो क्या कहेगा डॉक्टर? झोला छाप। देखो महाराज काहे को मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, मैं कहाँ। ऐसे ही नारद के साथ हुआ, किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला गुरुदेव। तो नारद जी सीधे भद्र का आश्रम पहुंचे जहाँ उनके भैया थे। कल उन भद्र का आश्रम में पहुंचे जहाँ चारों भैया घूम रहे थे, और उन्हीं से कहा महाराज आओ नारद। बोले महाराज आ गए। तब नारद ने बताया कि प्रभु मेरी उदासी का ये कारण है कि भक्ति के बेटे बुढ़ापे पड़े हुए हैं, केवल उनको ठीक करने का उपाय बताओ, सत्कर्म बताओ, सत्कर्म क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं कि सत्कर्म क्या है। आप माता कथा करा रहे हैं, सत्कर्म नहीं है भाई, आपने दान दिया ये तो सत्कर्म है। तो नारद जी ये पूछना चाहते हैं कि असली सत्कर्म क्या है। तो चारों भैया देखे भैया हमारी उदासी का कारण ये कि सत्कर्म बताओ, सत्कर्म क्या है। तो चारों भैया हंस के बोले उदास मत हो, खुश हो जाओ, तुम्हारी इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। और कोई ये प्रश्न है भले आदमी? बोले महाराज हमारे तो प्रश्न है। बोले चिंता मत करो, क्या है? तब बताया सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधः श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुखाधिवि।
हे भैया सत्कर्म और कुछ नहीं है नारद जी, परमात्मा की मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधा। ये श्रीमद् भागवत कथा ही परमात्मा की सत्कर्म है। तो नारद जी को हंसी आ गई, जी भैया भागवत को मैंने खूब पढ़ा है और भागवत मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझको सिखाई, भागवत ही मुझे आती है। ये बताइए जब मैंने वेद को सुनाया और वेद की सारी व्याख्याएं भागवत में हैं,